बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बल्ब ब्राइटनेस इन पैरेलल, कि हमारे पास अगर दो बल्ब लगे हुए हैं पैरेलल में, एक 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, हमें ये बताना है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा। ये जो MCQs नंबर 88 से लेकर 92 तक जो है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वो MCQs ईजी हो जाएंगे। अब सबसे पहले फिलामेंट बल्ब जो कि पहले आता था, येलो कलर का होता था, वो हमें पता है कि हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता था, तभी तो वो इतना हीटअप हो जाता था ना। उसे जब टच करते थे तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता था। क्यों? उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह हीटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं हम? जब पावर डेसिपेट होती है, P = I²/R। जो वो पावर लेगा सर्किट से, I²R, तो उसकी वजह से जो है ना ये बल्ब ग्लो करता था। वैसे भी आप देखें, जब वायर होती है, कंडक्टर जो भी है, उसमें से जब करंट जहाँ पास होता है तो वो हीटअप हो जाती है। क्यों हीटअप होती है? वो इसी वजह से, रेजिस्टेंस I²R की वजह से, जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं, इसकी वजह से जो है वो हीटअप हो जाती है। तो अब इस जो क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे घरों की, क्योंकि हमारे घर में भी जो लोड है वो पैरेलल में लगे होते हैं। तो अब हमें ना इस क्वेश्चन को तीन तरह से समझेंगे। पहला ये है कि वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी ब्राइटनेस पे। तो आपने देखा होगा जो पहले बल्ब होते थे, उसमें जो जो वोल्टेज कम होती थी वो डिम होना शुरू हो जाते थे, उनकी ब्राइटनेस कम होना शुरू हो जाती थी। जो है वोल्टेज हमारे पास कम होती थी, उनकी ब्राइटनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती थी। जो वोल्टेज ज़्यादा होती थी, ब्राइटनेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती थी। तो मतलब क्या हुआ? पहले नंबर एक था, ये वोल्टेज पे डिपेंड करेंगे इनकी ब्राइटनेस। जो वोल्टेज इंक्रीज़ होती रहेगी, पावर डेसिपेशन इंक्रीज़ होती रहेगी, तो वो ज़्यादा ग्लो करेंगे। जो वोल्टेज डिम होती रहेगी, तो इसकी जो डेसिपेशन जो है ना, ब्राइटनेस कम होती जाएगी। लेकिन अब ये जो कंसेप्ट है ये इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो बल्ब है ना वो पैरेलल में है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगी, इसकी ब्राइटनेस कम होगी, तो साथ साथ बल्ब नंबर बी की भी तो कम होगी। इसके अक्रॉस भी तो 220 वोल्ट है, ये देखिए ना, 220 वोल्ट पैरेलल में है। इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट है। अब इसकी जब वोल्टेज कम होगी, इसकी ब्राइटनेस कम होगी, तो साथ इसकी भी कम होगी। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि 100 वाट जो बल्ब है वो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी या कम होगी या इसकी। तो ये जो मेथड है ये तो उसमें नहीं लगेगा। अब सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड है पावर डेसिपेशन, जो कि I²/R होता है। अब ज़ाहिर बात है, जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा वही ज़्यादा ग्लो करेगा ना। तो ये जो मेथड है ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब ये यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी? हमें करंट पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो जाके हम बता सकते हैं ना पावर डिसिपेशन क्या होगी। तो अब हमें पता है कि जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट है। पहला स्टेप हमने क्या फाइंड करना है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला रेजिस्टेंस फाइंड करना है। भाई जब सॉकेट में बल्ब लगाएंगे तभी तो पता चलेगा ना वो कितनी हीट ले रहे हैं, तो इसलिए हमें आर फाइंड करना पड़ेगा। अब आर किस तरह फाइंड करते हैं? हमें पता है P = V² / RA होता है। तो यहाँ से RA क्या आ जाएगा? 220 का स्क्वायर इंटू RA इंटू पावर कितना है? 100। तो यहाँ से जो RA आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 484। मतलब यहाँ से जो बल्ब नंबर एक है, इसका हमारे पास रेजिस्टेंस 484 आ गया। इसी तरह RB क्या आ जाएगा? RB हम लिखेंगे 220 का स्क्वायर इंटू 60 वाट। तो यहाँ से RB आ जाएगा हमारे पास 806। मतलब हमारे पास अब अकॉर्डिंग टू ये जो फार्मूला है इसके लिहाज से हमारे पास आर तो आ गया, आर दोनों का आ गया, RA भी आ गया, RB भी आ गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। अब IA फाइंड करेंगे, IB फाइंड करेंगे। IA क्या हो जाएगा? हमें पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V = IR होता है। तो IA क्या हो जाएगा? 220 डिवाइडेड बाई RA 484। तो यहाँ से IA आ जाएगा 0.45 एम्पेयर। इसी तरह IB भी आ जाएगा हमारे पास, कितना? 220 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? अभी मैंने फाइंड किया था 806। तो यहाँ से IB कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.272। तो यहाँ से हमारे पास IA भी आ गया। IA की वैल्यू लिख लेंगे 0.4545
और आई बी आ जाएगा 0.272। अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। किस तरह? हमें फाइंड क्या करना है? पावर डेसिपेशन। पी ए क्या आ जाएगा? आई स्केयर इंटू आर ए। अब आई ए भी पता है हमें क्या है, आई है 0.4545 का स्क्वायर इंटू आर ए क्या है 484। तो यहाँ से हमारे पास पी ए आ जाएगा तकरीबन 199.99 इस तरह कुछ आएगा, ऑलमोस्ट 100 है। और पी बी जब फाइंड करेंगे इसी तरह आई बी स्क्वायर इंटू आर बी से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 60। इसके कहने का मतलब क्या है, जो ए बल्ब है वो इतनी पावर डेसिपेट कर 99.9 वोल्ट वाट, और बी बल्ब है 60 वाट। अब आप बताएं कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा, जिसकी पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी। अब मैंने जो 100 वाट है, इसकी पावर डेसिपेशन कितनी है? 99.99। और बी की ब्राइटनेस कितनी है? बी की ब्राइटनेस है, ये इतनी हीट ले रहा है 60 वाट। अब आप बताएं कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा? ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा हीट डेसिपेट करेगा। ज़्यादा हीट कौन डेसिपेट कर रहा है? बल्ब नंबर ए, मतलब जिसकी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा हीट डेसिपेट कर रहा है 99.99। जिसकी पावर कम है वो लो डेसिपेट कर रहा है 60 वाट। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि इन पैरेलल में हमने क्या किया, जिसकी पावर ज़्यादा है, पैरेलल में जो हमारे घरों में भी होता है आपने देखा होगा, जो 0.2 वाट का बल्ब होता है उसकी ब्राइटनेस लो होती है। तो जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी जो है वो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। जो हमारे स्ट्रीट में बल्ब लगे होते हैं, क्यों? उनकी पावर ज़्यादा होती है तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती है। तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, 100 वाट बल्ब की पावर ज़्यादा है, तो हमने प्रूव भी कर दिया यहाँ से, उसकी पावर डेसिपेशन भी 99.99 आ रही है, उसकी पावर डेसिपेशन ज़्यादा है। जो जो छोटा बल्ब है 60 वाट का, उसकी पावर डेसिपेशन थोड़ी, वो हीट थोड़ी दे रहा है 60 वाट की, तो इसलिए ये तो हमारे पास प्रूव हो गया। लेकिन अब एग्ज़ाम में हमने ये सारा सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा ना, तो टाइम तो नहीं होगा कि हम सारा सर्किट सॉल्व करें। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। अब मैंने आपको शुरू से काफ़ी बार लेक्चर में रिपीट किया है कि जिस सर्किट में पावर ज़्यादा होगी, पावर का ज़्यादा होने का मतलब क्या है? पावर ज़्यादा होने का मतलब है लोड ज़्यादा है। लोड कब ज़्यादा होता है? जब करंट ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जब करंट ज़्यादा होगा तो मतलब क्या? उसकी पावर ज़्यादा होगी, उसकी पावर ज़्यादा होगी। अब पावर ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस लो है, उसका जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो लो है। यहाँ से आपने कोरिलेट करना है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। जिस बल्ब की पावर ज़्यादा है, वाट ज़्यादा है, उसमें वो करंट ज़्यादा लेगा। ज़ाहिर बात है, जिस तरह आपने मोटर देख लिया होगा, एसी देखा होगा कि वो पावर ज़्यादा है वो करंट भी ज़्यादा लेता है ना। अब करंट ज़्यादा कब आएगा सर्किट में? जब अपोजिशन कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये देखिए, यही जो कंसेप्ट है ये बल्ब में लगा। 100 वाट बल्ब है, अब ये देखिए 100 वाट बल्ब है, ये करंट ज़्यादा ले रहा है ना, ये 0.45 ले रहा है। अब 0.45 ले रहा है तो इसकी ब्राइटनेस हमारे पास ज़्यादा आ गई है, यहाँ पे देखें ना। अब इसी तरह जो बल्ब नंबर बी है, इसकी पावर कितनी है? 60 वाट है। पावर 60 वाट है तो इसमें जो है ना पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस हमने निकाला भी है, अभी यहाँ पे कितना आ रहा है? 806 ओम आ रहा है। पावर कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट भी कितना हो जाएगा? कम, 0.272। इसके अक्रॉस 0.45। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है इन पैरेलल में, जबकि सीरीज़ में वो अपोजिट है इसके। वो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है आपको। आखिर में थोड़ा सा ये भी आप याद रख लें, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो 100 वाट बल्ब है इसकी पावर ज़्यादा है तो उसमें करंट ज़्यादा आएगा। अब करंट ज़्यादा आएगा तो 0.4545 का स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई होकर हीट आएगी, ठीक है, करंट ज़्यादा हो जाएगा इसमें तो हीट ज़्यादा आएगी। सेकंड में 60 वाट बल्ब है ना, 60 वाट बल्ब में 0.272 के स्क्वायर से जो हीट आएगी। तो आप बताएं इसमें से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है ना, जिसकी पावर ज़्यादा है तो वो करंट ज़्यादा लेगा तो हमारे पास हीट डिसिपेशन ज़्यादा आएगी। तो बस ये हमने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व किया। पहला वोल्टेज से, तो वोल्टेज से तो हमें आंसर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वोल्टेज अगर
कम होगी तो दोनों के क्रॉस कम होगी, दोनों की ब्राइटनेस कम होगी, तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कौन सा बल्ब ब्राइट करता है, कौन से की ब्राइटनेस कम है। तो हमने दूसरा मेथड अपनाया, कौन सा, ये हीट वाला, आई स्क्वायर आर। जब भी कोई आपको समझना है ना, अपने से ये निकाल देना आई स्क्वायर आर, जिसके क्रॉस ज़्यादा होगी तो वो ब्राइट ज़्यादा होगा।